कहीं आप गाड़ी लेकर किराए पे तो नहीं लगवाना चाहते हैं? यदि लगवाना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। एक ऐसा गिरोह जो आपको झांसे में फंसाएगा और लालच देकर फिर क्या फ्रॉड करेगा, ये दो ऐसे ठगी का शिकार वाहन स्वामी हमारे पास बैठे हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे इनके साथ गाड़ियों को लेकर ठगी हुई है और ठगी होने की पुलिस का रवैया क्या है। आप जरा सोचिए, किसी वाहन को कोई ठग शिकार कर ले जाए और ये ठगी के शिकार ये लोग पास पता लगाते हुए पहुंचे कि उनकी गाड़ी फला जगह पर खड़ी है, लेकिन उसके बाद पुलिस का रवैया कैसा रहता है। फिलहाल अब इस मामले में एसपी के पास ये लोग पहुंचे थे और वहां से एक थोड़ी सी उम्मीद जरूर जगी है। तो पहले तो हम इनके साथ कैसे फ्रॉड हुआ ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक तरफ सुनीत कुमार शुक्ला हैं, इनकी गाड़ी ठग ली जाती है, कैसे जो है फ्रॉड करके गाड़ी को इनके पास से लोग ले गए। दूसरी तरफ जो है सत्येंद्र सिंह है, इनके साथ भी यही होता है। आप जरा सोचिए, इनकी आंखों के सामने वो गाड़ी मौजूद है लेकिन इन्हें गाड़ी नहीं मिल रही है। तो पूरा हम जानते हैं, शुरुआत करते हैं सुनीत कुमार शुक्ला से। पहले आप जरा अपने बारे में बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या आपके साथ हुआ? जी, मैं सुनीत कुमार शुक्ला यहाँ सीतापुर में ही हेमपुरवा मोहल्ले का रहने वाला हूँ। और ये अमरीश दीक्षित नाम का आदमी है जो पीछे हमारे घर के कमला नगर मोहल्ला, ये खूबपुर में स्थित है। ये आदमी हमको मिला के मेरी शॉप पे, मेरा काम है मेडिकल स्टोर का, तो वहाँ पे ये दवा लेने आया जाया करता था कभी कभार। तो एक दिन ये आया और हमसे बोला कि आपकी गाड़ी फ्री है इस टाइम, और कहो तो मैं आपकी गाड़ी लगवा देता हूँ किसी सरकारी विभाग में या प्राइवेट विभाग में। तो मैंने उससे थोड़ा जानकारी ली कि किस विभाग में लगवाओगे, तो उसने बोला देखते हैं, या तो सेल टैक्स में लगवा देंगे या तो विजिलेंस में लगवा देंगे, कहीं पर भी आपकी गाड़ी मैं लगवा दूंगा। 4-5 दिन बाद ये बंदा मेरे पास मैसेज करता है कि अपनी गाड़ी की फ़ोटोज़ भेज दीजिए। तब मैंने इसको अपनी गाड़ी की 3-4 फ़ोटो और आरसी की फ़ोटो मैंने इसको भेजी। तब ये बंदा मेरे पास मिलता आके है 8 तारीख जून में, और सुबह वहीं 7-8 बजे आता है, चुंगी चौराहे पे हमको मिलता है और बोलता है कि आपकी गाड़ी मैं लगवा दूंगा, और 43,000 रुपये प्रति माह में हमारी इसकी बात वहीं पर ऑन रोड खड़े खड़े फिक्स होती है, जिसमें ये बोलता है कि 3,000 रुपये आप हमको कमीशन दे दिया करिएगा प्रति माह गाड़ी लगवाने का। तो मैंने कहा ठीक है, और उसने ये भी प्रक्रिया बताई कि खाता संख्या में आपका पैसा आएगा, जो अभी आपका खाता लगाएंगे उसी में पैसा आया करेगा प्रति माह। तो ये बात हमारी हो गई। फिर ये नोटरी बनवा के किरायानामे का गाड़ी का 11 माह का लेके हमारे पास 9 तारीख को सुबह 7-8 बजे आ गया, और इसने उस पर हमारे दस्तावेज पे अपने भी साइन किए और मेरा भी दस्तखत किए, और अपना आधार कार्ड भी इसने उसमें संलग्न किया, और सारे दस्तावेज संलग्न करके ये बंदा चला गया। फिर दूसरे दिन ये सुबह 8 बजे आके मेरी गाड़ी लेके लखनऊ के लिए रवाना हो गया कि आपकी गाड़ी आज की डेट से या कल की डेट से, जब मैं बोल दूंगा कि लग गई है उस डेट से लग जाएगी। ये बंदा गाड़ी लेके मेरे लखनऊ रवाना हो गया। फिर मैं थोड़ा निश्चिंत हो गया कि हाँ गाड़ी लग गई है, तो मैंने ज़्यादा सवाल जवाब रोज़ रोज़ ना करके फिर इसने स्वयं ही हमको 11 तारीख को मैसेज दिया कि 11 तारीख से भैया आपकी गाड़ी लगी हुई है। तो उसके बाद मैंने कोई भी ख्याल नहीं किया। नेक्स्ट मंथ जब 31 तारीख पूरी हुई तो मैंने इससे बोला कि भैया पेमेंट का क्या हुआ, तो इसने बोला कि पेमेंट आधे महीने का नहीं होता है, 1 महीने का, अभी जुलाई हो जाने दीजिए, उसके बाद में इस महीने का और सारा एक साथ आपका करवा देंगे। ये हमारी पेमेंट की उससे बात हुई। फिर 14 तारीख को मुझे कुछ महसूस हुआ कि गाड़ी की स्थिति देख लें, तो मैंने इससे फ़ोटोज़ मांगी, तो इसने फ़ोटोज़ हमको नहीं दी, बोला मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं फला हॉस्पिटल सिद्धार्थ नगर में एडमिट हूँ। तो फिर मैं थोड़ा भूल गया। फिर 29 तारीख को 2:10 पे मेरे पास एक मैसेज आता है इसका, जिस पे लिखता है कि मेरे ऊपर 20 लाख का कर्जा है और मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, और आपकी गाड़ी अजय पाल सिंह, जो कि बक्सी तालाब निकट अपोजिट 10 किलोमीटर रिंग रोड साइड में रहते हैं, उनका रंधावा फार्म नाम से पूरा फार्म है और सरदार हैं वो, तो उनके वहाँ आपकी गाड़ी है, आप उनसे अपनी गाड़ी ले लीजिए जाके। और साथ में उन्होंने जहीर, हसन
और मुन्ना और बाबू या बब्बू कुछ नाम है, 4 लोगों के नाम लिए जिनके पास बहुत तगड़ा गिरोह है और ये आपराधिक किस्म के हैं, और आप इनसे अपनी गाड़ी ले लीजिए और मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, ये लोग मेरी बीवी और बच्चों को धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। ये बोल के उसका नंबर भी बंद हो गया, व्हाट्सएप भी बंद हो गया। फिर मैं स्थानीय यहीं मेरे मोहल्ले के पीछे ही रहता था, तो मैं तत्काल इसके घर में जाके पहुंचा, तो इसकी भाभी और इसका भाई और इसकी माताजी जो थी वो घर पे मौजूद थी। तो उन्होंने मुझे घर के अंदर बुलाया और बोला कि अंदर आके बात करो जो भी करनी। जब मैं अंदर गया तो इनके घर वाले उग्र होने लगे कि जिसको आपने गाड़ी दी है उससे अपना पैसा लो या गाड़ी लो, मुझसे कोई नहीं मतलब है, और लड़का मेरा मर गया तो मैं आपका नाम लिखवाऊंगी, ये करवाऊंगी, वो करवाऊंगी। तो मैं वहाँ से निकला और निकल के सीधे मैं मंडी चौकी चुंगी चौकी पे गया। वहाँ बताया कि वहाँ का मामला है, थाना आपका नहीं लगता है, तो आप जाइए काशीराम कॉलोनी चौकी पर। मैं वहाँ तहरीर देने गया तो वहाँ पे ये लोग हमको ऑलरेडी बैठे मिले, इनकी माताजी और इनका बड़ा बेटा, जो मुझे घर में घुसने के, अपने गाड़ी लेने के, गाड़ी का पैसा या उसकी जानकारी या अमरीश की जानकारी लेने के चक्कर में मैं इनके घर गया था। तो ये घर में घुसने के लिए मेरे ऊपर उल्टा दबाव बना रहे थे पुलिस वालों से कि मुझे पर मुकदमा लिखा जाए कि मैंने इनसे अभद्रता की है या कुछ भी, जबकि ऐसा कोई भी वहाँ पे काम नहीं हुआ था। मैं सिर्फ अमरीश के बारे में पूछने वहाँ पे गया था और बोला था कि अगर जो घर आया आपके वहाँ तो उसको भेज देना, और उसने ऐसा ऐसा मैसेज हमसे किया है, तो आप लोग भी थोड़ा इसको देख लें कि उसने आत्महत्या का मैसेज भेजा है हमारे पास। और मैं पुलिस के पास गया, वहाँ पे मैंने उसको सारी घटना बताई और ये भी बताया कि वो ये मैसेज डाला है और मैं आपको इसीलिए आया हूँ कि मेरा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट आगे ना हो अगर जो वो कुछ कर लेता है। और मेरी गाड़ी वहाँ पे बताया है अजयपाल सिंह के वहाँ फंसी हुई है और आप लोग थोड़ी हमारी मदद करिए गाड़ी दिलवाने में। तो वहाँ के लोगों ने खाली एप्लीकेशन मेरी रख ली और कोई भी सुनवाई, उसके घर तक नहीं गए, ना किसी के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी उन्होंने ली वहाँ पे। ये काशीराम कॉलोनी पुलिस चौकी? हाँ, ये काशीराम कॉलोनी चौकी का। कब गए थे आप? ये हम गए थे 29 तारीख को शाम को 5-6 बजे के करीब। 29 कौन सा महीना था? यहीं 29 जुलाई को। 29 जुलाई को, ठीक है, ये तो हो गया। जुलाई को ही 2:10 पास मेरे पास मैसेज आया था आत्महत्या का और अपनी गाड़ी ले लो जाके अजयपाल सिंह के पास लखनऊ। ठीक है, तो ये तो आपको जब बताया उन्होंने कि अजयपाल के पास आप गाड़ी ले लो, तो वहाँ आप गए? फिर मैं नेक्स्ट डे 30 तारीख को पहले मैंने कोतवाल साहब को यहाँ के सीतापुर कोतवाली में एक अपनी एप्लीकेशन लिख के बाकायदा जिन जिन लोगों का मैसेज पे नाम था और ये बता के कि ये आत्महत्या का हमको धमकी भी दिया है और मेरी गाड़ी भी इसके पास है, तो वहाँ पे कोतवाल साहब ने बताया कि आप जाइए कोर्ट से मुकदमा करिए, ये इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैं फिर वहाँ से निकल के फिर मैं सीधा रंधावा फार्म लखनऊ के लिए गया। जब मैं वहाँ 4 बजे पहुँचा तो मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी। उससे कुछ प्रूफ है आपके पास? हमारे पास प्रूफ है, मैंने उसकी 3-4 फ़ोटोज़ खींची हैं और जो भी फ़ोटोज़ हैं वो हमारे फ़ोन में है और मैंने उनकी प्रिंट आउट भी निकलवा के रखे हुए हैं। हाँ, फिर रंधावा जी से हमारी मुलाकात वहाँ पे नहीं हुई। रंधावा बोले कि मैं अभी मड़ियाओं में हूँ, शाम को मिलूँगा, तो मैं 2 घंटे तक उनका वहाँ पे वेट करता रहा। रंधावा हमको शाम को बक्सी तालाब चौकी पे बुलाए। जहाँ मैं गया तो उन्होंने बताया कि गाड़ी मैंने उनसे ले रखी है, अमरीश जी से, जो भी हैं अमरीश जी, और उनको ये पुराने जो भी दस्तावेज उन्होंने बनाए हैं वो मिथिलेश शुक्ला जो हमारे पिताजी के नाम गाड़ी है, तो उन्होंने आधार कार्ड पे, मेरे फादर के आधार कार्ड पे उन्होंने अमरीश दीक्षित ने अपना फ़ोटो चिपका के स्वयं गाड़ी मालिक बन के, और ये अजयपाल नाम का जो आदमी है उसको गाड़ी दिया, जैसे भी दिया वो उनका मैटर है कि वो बता रहे हैं 4 लाख, मैं नहीं जानता वो 4 लाख दिए हैं 5 लाख दिए हैं, वो तो ओरली जो बात की है, अभी तक कोई भी दस्तावेज उन्होंने नहीं रखे हैं कि मैंने ट्रांजैक्शन किया है, क्या किया है, कैसे पैसा दिया है, तो इसके बारे में जानकारी नहीं। मुझे बस ये जानकारी है कि मेरी गाड़ी अजयपाल सिंह के पास में है और अजयपाल सिंह बोल रहे हैं कि मैंने इतना पैसा दे रखा है, और फिर वो गाड़ी को बता रहे हैं कि दोपहर में चोरी हो गई है। हाँ,
जब मैं सेकंड टाइम उनके फार्म पे पहुंचा तो रात में जब उन्होंने बताया गाड़ी चोरी हो गई, तो मैंने पूछा कब चोरी हुई, तो बोले 27 तारीख को चोरी हो गई है। तो मैंने बोला मैं तो अभी देख के आ रहा हूँ, तो कहा आप देख लीजिए चल के। तब मैं वहाँ फार्म पे पहुँचा तो वहाँ गाड़ी मौजूद नहीं थी। रात के समय 7:30-8 बजे हम 4-5 लोग गए थे। आपके पास उसके पहले की फोटो है पहले उनके की फार्म फोटोज- की? हाँ, फार्म की फ़ोटोज़ हैं, पहले की भी हैं और रात का भी वीडियो है जब गाड़ी नहीं है। हाँ, वो भी वीडियो हमारे पास है दोनों टाइम का। तब मैं वहाँ से लौट के फिर से हम लोग थाने में आए, तब तक वहाँ के एसओ साहब उठ के जा चुके थे। तो हमारी वहाँ पे कोई भी कार्यवाही बख्शी तालाब चौकी में भी नहीं हो पाई। आज मैं सुबह 11 बजे एसपी साहब से मिला हूँ, तो उन्होंने थोड़ा सांत्वना दी है। हो सकता है कि एसपी साहब के कहने पर शायद कुछ हो, ये उम्मीद है आपको? उम्मीद है। बाकी अभी तक इस समय 7:30 बज चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, न मेरे पास कोई कॉल आया है। सीओ सिटी को बोला था, उन्होंने फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं आया। अच्छा सुनीत, एक बात बताइए, गाड़ी कौन सी थी आपकी? इनोवा क्रिस्टा गाड़ी थी मेरी, 2020 मॉडल नई गाड़ी खरीदी थी और अब भी उसका फाइनेंस का कुछ रुपया बाकी है, अदा नहीं हो पाया है। पहले सीडीओ के पास मेरी गाड़ी लगी थी शहर सीतापुर में ही, और 3 साल उनके पास लगभग मेरी गाड़ी चली है। उसके बाद में गाड़ी वो कुछ 3 साल का प्रावधान होता है, फिर वो हटा के नई गाड़ी लेते हैं। तो उसी चक्कर में गाड़ी मेरी हट गई थी, तो 1 साल से गाड़ी खड़ी थी। तो फिर से ऐसा मौका मिला, तो हमको लगा कि पड़ोस का आदमी है और सीतापुर का ही है, तो इसी चक्कर में मैं थोड़ा इस ठगी का शिकार हुआ हूँ। और बाकी और भी चीज़ें हैं कि जब मेरा खुलासा हुआ तो मेरे एक मित्र हैं सत्येंद्र वकील साहब हैं, ये मौजूदा। हम आगे आपसे जानेंगे, पहले इतना जानना चाहता हूँ कि जब आपने सब मालूम किया अमरीश, और जब आप वहाँ पहुँचे लखनऊ तक, तो जो फ्रॉड बताया गया, आपको क्या लगता है कैसे इन्होंने फ्रॉड किया? फिर और आएंगे हम कि और कितने लोगों से फ्रॉड हुआ। पहले हमें ये समझाइए कि फ्रॉड कैसे हुआ। फ्रॉड ये हमसे गाड़ी लेकर गए, मुझे मासिक कुछ रुपये, जैसे 43,000 रुपये पे हमारा तय था। आप बता चुके। हाँ। हम इतना जानना चाहते हैं जो आपका आधार कार्ड है, अच्छा। उसमें कैसे फ्रॉड करते हैं, कैसे ये सब काम होता है? जब ये गाड़ी लेते हैं तो आपके दस्तावेज मांगते हैं, तो इन्होंने गाड़ी मालिक मतलब मेरे फादर जो हो, उनका आधार कार्ड मांगा। आधार कार्ड पे ये क्या करते हैं कि फ़ोटो हटा देते हैं, मतलब आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी होती है इनके पास, तो उसमें अपनी फ़ोटो एडिट करते हैं और डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं और एड्रेस चेंज करते हैं। और जो भी लोग इसमें शामिल हैं इनके चेंज करने में, उनकी भी अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लगता है कि इनके पास पूरा एक गैंग है जो सारा ये काम सिस्टम से करता है। क्योंकि फादर की फ़ोटो चेंज है, नाम वही है, मेरे बाबा का नाम वही है, एड्रेस चेंज कर रखा है थोड़ा। जैसे मैं हेमपुरवा का रहने वाला हूँ, इन्होंने हेमपुर नेरी का पता उसमें डाल दिया है कि जो आदमी अगर जो जाए भी तो वहाँ ढूंढे जाके तो इंसान न मिले। तो ये सारा दिमाग का खेल है, ये लोग कैसे साजिश करते हैं। उसके बाद में इन लोगों की टीम है जिसमें 4-5 लोग, जहीर, हसन और बाबू और ये छन्नू और मुन्ना, ये सब लोग इनकी टीम के मेंबर हैं जो कस्टमर डील करते हैं वहाँ पे लखनऊ के। ये सब स्थानीय मड़ियाँव चौकी और बख्शी तालाब, अजय पाल सिंह उसी में शामिल हैं जो ये गाड़ियाँ खरीदते हैं या फिर गिरवी रखते हैं चोरी की हुई गाड़ियाँ। तो इसमें पौने पौने दामों में। हाँ, और अजय पाल सिंह इनोवा आती कितने की है? इनोवा गाड़ी मेरी 22,50,000 रुपये की पड़ी थी, सेकंड टॉप मॉडल थी गाड़ी 2.5। और अगर ये इन्होंने बेचा होगा तो कितने रुपए में बात हो रही है? अब जो मेरी गाड़ी की कीमत इस टाइम थी, तो मैं लास्ट ईयर बेच रहा था तो 15-16 लाख की बिक रही थी। अब वो बंदा बता रहा है कि मैंने 4-5 लाख रुपए में गिरवी रखी है। अब जो भी गिरवी दस्तावेज में इन्होंने दिखाया है, आधार कार्ड जो भी, मतलब और खुद मिथिलेश कुमार शुक्ला बन के गाड़ी उसने, और जो आरसी पे नाम है हमारे फादर का, खुद वो मालिक बन के उनको गाड़ी, और बाकायदा उसका वीडियो भी दिया है कि मैं अपनी गाड़ी स्वयं मर्जी से, उसने ये वीडियो दिया है अमरीश दीक्षित ने कि मेरी गाड़ी है और मैं 4 लाख रुपए ले रहा हूँ आपसे और आपको गाड़ी दे रहा हूँ, जब मैं आपको 4 लाख वापस कर दूंगा तब आप मेरी गाड़ी वापस कर देना। ये वीडियो अजय पाल सिंह ने हमको दिखाया था। वो है आपके पास? वो मेरे को वीडियो नहीं दिया है, उन्होंने बोला है जो भी बात होगी वो सब पुलिस वालों के सामने होगी। ये तो हो गई आपके साथ ठगी। जब आप इसमें उतरे और पता लगाना शुरू किया,
तो क्या ये गैंग और भी लोगों को शिकार बना चुका है? ये गैंग कम से कम सीतापुर की मेरे हिसाब से 15 से 16 गाड़ियां इसने हमको दिखाई थी जब वो गाड़ी मेरी लेकर गया था कि आपके साथ में ऐसा नहीं है, मैं खाली आपकी गाड़ी लगवा रहा हूँ। उसने अपने व्हाट्सएप ऑन करके एक बोलेरो गाड़ी जो नेमिस की बताया था और एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी कानपुर की, एक ब्रेजा गाड़ी परसेंडी ब्लॉक की, एक कटियार साहब हैं उनकी गाड़ी है और एक अर्टिगा गाड़ी थी। ये 4-5 गाड़ियाँ जो हमको याद हैं जो सीतापुर के खास यूपी 34 या 32 नंबर जो ले रखा है बाहर का नंबर उस तरीके की थी। और बाकी कम से कम 15-16 और गाड़ियाँ इन्होंने दिखाई थी हमको कि जो लगाने में जा रहा हूँ। तो थोड़ा इसी चक्कर में थोड़ा भरोसा हो गया हमको, तो मैं फ्रॉड के चक्कर में इसमें पड़ गया, फंस गया हूँ। तो देखिए ये फ्रॉड इनके साथ होता है, पुलिस से गुहार लगाते हैं, गैंग तक पहुंच जाते हैं। इनके मुताबिक ये गैंग तक पहुंच गए और जहां और भी लोग ठगी का शिकार हुए, लेकिन पुलिस का रवैया देखिए। इसमें जब तक कई जनपदों के जो पुलिस है वो अगर एक इसके लिए विशेष टीम नहीं गठित करती है, तब तक इस पूरे गैंग से पर्दा उठना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल ये इस पुलिस के पास, उस पुलिस के पास, गैंग तक पहुंच रहे हैं। इनके साथ कोई हादसा भी हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से जब ये मांगते हैं तो ये इनको धमकी दी जाती है। तो ये बताइए कि आपको खतरा भी है? मुझे खतरा इस बात का है कि अगर जो मेरी गाड़ी से भी कोई भी अगर जो इस टाइम अपराध या कुछ भी हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। दूसरा खतरा ये है मेरी गाड़ी का कोई भी पार्ट या कुछ भी वहाँ पे एक्सचेंज कर दिया जाता है, मेरी महंगी गाड़ी है तो उसका नुकसान कौन देखेगा, कौन झेलेगा उस चीज़ को, कौन देगा मेरा नुकसान। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे ये लोग ऐसा कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं, कम से कम 15-16 गाड़ियाँ, 2 गाड़ियाँ यहाँ परसेंडी ब्लॉक की बरामद हुई हैं, एक ब्रेजा गाड़ी है वो बरामद हुई है, वो भी इसी अमरीश दीक्षित ने गाड़ी इसी तरह रेंट पे लेके लिया था और बाद में स्वयं जाके चोरी करके गाड़ी उसको वापस किया, क्योंकि उसका एक आदमी हसन नाम का वो लोग यहाँ पे ले आए थे जो अकेला इनके हत्थे चढ़ गया होगा जिसको, और उसके बाद में हसन को ज़बरदस्ती व उनके घर वालों ने थाने का घेराव करके उसको वापस लखनऊ बुलवाया सीतापुर से, और उसके बाद में थाने में ज़बरदस्ती वहाँ उसके जो भी गैंग के लोग हों, उसमें वकील भी शामिल हैं कुछ, तो वकीलों ने मिल के उसको धक्का वहाँ पे जाके दरोगा से धक्का मुक्की करके ज़बरदस्ती रात में 11 बजे हसन को ले अपने साथ में छुड़ा के ले गए। उनके माता पिता, उनके घर के लोग, सब लोग वहाँ पे कम से कम 20-25 लोग आए थे, 10-15 लोग काले कोट में थे, जिसका वीडियो, ये घटना 27 तारीख की रात की है और जिसका वीडियो भी उन्हीं लोगों के पास है जो हमको देखने को मिला था। वीडियो हमको देखने दिया नहीं गया ना हमको। सरदार जी वहीं अजय पाल सिंह जो हैं वहाँ पे, उनके पास ये वीडियो मौजूद था। बिल्कुल। तो देखिए आपने सुना सुनीत कुमार शुक्ला जो ठगी का शिकार थे, उनकी कहानी, उनकी जुबानी। अब हम आपको सत्येंद्र सिंह, वो भी ठगी का शिकार हुए हैं, इनकी कहानी को, इनकी जुबानी सुनाते हैं। इनके साथ कैसे ठगी होती है, कौन सी गाड़ी होती है और वो कौन सा गिरोह है जो ठगी करता है, क्या एक ही गिरोह है, ये भी जानते हैं। सर मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। मैं निवासी ग्राम जो है भैंसासुर, थाना नैमिषारण्य, और जो प्रेजेंट टाइम में आदर्श नगर में रहता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो यहीं सीतापुर का था। उसने कहा कि हमारा एक दोस्त है अमरीश दीक्षित, जिसके पिताजी का नाम है राजकिशोर दीक्षित, और वो यहीं पे रहता है बीडी कपूर जो है उनके सामने वाली गली में, कमला नगर, खोपपुर, सीतापुर में ही रहता है। उसने हमारा उससे संपर्क कराया। जब हमको अमरीश मिला दीवानी कचहरी में, उसने हमसे कहा कि गाड़ी का बताया कि आपकी गाड़ी जो है हमारे यहाँ ऑफिस में डिमांड रहती है, हमारे यहाँ जो है सारे ऑफिसों में डिमांड रहती है, जो आपकी गाड़ी हम है सेल टॉक्स में लगवाएंगे। उसने हमसे कहा आप अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, आरसी और जो बीमा, और जो अगर गाड़ी का फाइनेंस हो तो उसके कागज़ भेज दीजिए, हम आपको देख के बताएंगे आपकी गाड़ी कितने में लगेगी। उसको हमने दूसरे दिन भेज दिया, और दूसरे दिन भेज दिया तब उसने बताया कि हमें 22,000 रुपये प्रतिमाह आपकी गाड़ी लग रही। हमने कहा चलो ठीक है, गाड़ी खड़ी रहती है,
चलो दे देते हैं इनको। उसने फिर 14/6/2025 को एक इकरारनामा बाकायदा 100 वाले स्टाम्प पे नोटरी करा के हमने कचहरी में तैयार कराया। उस पर उसके भी साइन है, मेरे भी साइन है, 2 गवाह भी थे उसमें। वो पूरा होने के बाद मैंने उसको गाड़ी दी और उसने हमसे दोनों चाबी ले ली। वो इस तरह हमसे दोनों चाबी ली, उसने कहा कि अगर एक गाड़ी आपके पास, एक गाड़ी की एक चाबी आपके पास रहेगी, पता चले आप ही गाड़ी ले आए वहाँ से जिस ऑफिस में हम लगाएं, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार हम होगा। इसलिए उसने हमको यही बता के दोनों चाबी ले ली। फिर दोनों चाबी ले ली, गाड़ी लेके गया। लखनऊ में जो है उसका एक बहुत बड़ा गैंग चलता है। गैंग का जो सरगना है वो अमरीश दीक्षित ही है। उसमें गैंग में इसके हैं अमनपाल और जहीर, बाबू और 6-7 लोग हैं और राजेश सिंह। इसकी पूरी एक जो है गैंग चलती है वहाँ पे। ये हमारी गाड़ी ले गया। फिर उसके बाद इसने उसमें जो है इकरारनामा में एक डेट डलाई थी कि 8 से 11 तारीख में आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। जब हमारी डेट आई जून में 8 के बाद 9-10 तारीख को हमने इसके पास मैसेज किया, तो इसने हमसे कहा कि भैया कुछ डिले हो जाएगा क्योंकि हमारा एक्सीडेंट हो चुका है। इसने फर्जी हमारे पास ऐसे फ़ोटो खींच के भेज दी, पट्टी उट्टी लपेटे। इसने कहा कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, 2-4 दिन का डिले हो जाएगा, आपका पेमेंट कर देंगे। हमने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। हमने विश्वास कर लिया उसी बात पे। हमने कहा चलो ठीक है। 2-4-8 दिन बाद फिर हमने मैसेज किया। फिर इसने यही बताया, इसने कहा कि भैया अब इस बार तो पेमेंट नहीं हो पाएगा, अगले महीने में आपका पूरा पेमेंट इस महीने का उस महीने का दोनों का हो जाएगा। इसी जो जुलाई में, जून वाला पेमेंट और जुलाई वाला दोनों हो जाएंगे पेमेंट। हमने कहा चलो ठीक है। फिर हमने 1-2 बार लखनऊ गए, इसे संपर्क करना चाहा तो इसने कहा कि हम गोरखपुर हैं। जब दोबारा गए तो इसने कहा हम सिद्धार्थ नगर। हमने कहा भैया हम अपनी गाड़ी से जैसे देखना चाहते हैं देख ले, अगर हमारी यहीं चल रही हो, क्योंकि इसने बता के ले गया था कि हम लखनऊ में शेलटॉक्स ऑफिस में आपकी गाड़ी लगाएंगे। कौन सी गाड़ी थी? ये हमारी बोलेरो थी B6। अभी 1 साल हुए थे उसको, 24 में हमने लिया था। फिर ये जो है होते करते ऐसे चलता रहा। जब हमारा कल 29/7/2025 को 2:10 पे एक मैसेज ने किया कि जो सत्यन जी आपकी गाड़ी जो है जो खिरौनी पड़ता है एक गांव, जो इसका चौकी है सुश्तागंज और थाना है रिहोना, जिला अयोध्या में। वहाँ हाँ रोनाही जो इसका थाना है, जिला अयोध्या। वहाँ पे राजेश सिंह के पास आपकी गाड़ी है। जब हम यहाँ से पहली बात तो आए, जब ये हमको मिला मैसेज, हम यहाँ आए। हमने एप्लीकेशन तैयार की, चुंगी पे दिया। तो चुंगी पर पुलिस वाले सर थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ न दो, आप काशीराम कॉलोनी दो। फिर हम काशीराम कॉलोनी लेके गए, एप्लीकेशन काशीराम कॉलोनी दिया। तो वहाँ सर ने बताया, एसआई सर ने, कि आप जो है ये अगर FIR दर्ज कराना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हमने कहा सर जो इसमें है मुलजिम वो पकड़ा जाए। हमारी गाड़ी गई तो उन्होंने कहा कि आप कोतवाली में एप्लीकेशन दे दीजिए। फिर हमने कोतवाली में एप्लीकेशन देने के लिए, लेकिन कोतवाली में हमारी एप्लीकेशन नहीं लिए। उसके बाद हमने इनके घर में जाने गए। जब हम इसके घर गए अमरीश दीक्षित के, तो इनकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, बच्चे थे, इनकी माँ थी, इनके भाई सब निकले। हमसे कहा कि ज़्यादा हमारे यहाँ बार बार आप लोग आएंगे, और हम बार बार नहीं, हम फर्स्ट बार गए थे, पहली बार। इन्होंने कहा कि हम मुकदमा दर्ज करा देंगे आप पे। तो हम दोबारा इनके पास नहीं गए। फिर 30 तारीख को हम सुबह होते ही यहाँ से निकले। हम जब लखनऊ पहुँचे, लखनऊ में हमारी मुलाकात अमरपाल से हुई। अजय पाल से। अजय पाल ने हमें थाने में बुलाया। थाने में जब बुलाया तो वहाँ SHO साहब ने हमसे पूछा पूरा हमारे बारे में, जो हमारे साथ हुआ। हमने उनको बताया, अवगत कराया अपनी घटना के बारे में। फिर उन्होंने हमसे कहा कि आप कौन है? हमने कहा हमारी बोलेरो गाड़ी है। तो उन्होंने ये घटना बताई कि जो इनोवा क्रिस्टा है वो इनके पास है, जो यही अमरपाल के पास, अजय पाल के पास। और जो आपकी गाड़ी है वो राजेश सिंह के पास है, तो आप राजेश सिंह को मिल आइए एक बार। तो हम वहाँ से उनके SHO साहब की बात पे मान के, उनके विश्वास करके हम चले गए वहीं। हम बाइक से गए। बाइक से इसलिए गए क्योंकि हम बाइक से जाते तो लोग शंका कम करते, पता चले वो कैसा आदमी हो, क्योंकि ये लोग सब खतरनाक आदमी जो गाड़ी ले रहे थे। फिर हम बाइक से गए, ढूंढते ढांढते पहुँचे। गांव के बाहर कुछ लड़के थे जो 8-10 साल के, 10-12 साल के। उनसे हमने पता किया। पहले हमने कहा पता कर ले इन्फॉर्मेशन कि कैसा आदमी कौन है। तो उन बच्चों ने बताया कि हाँ राजेश सिंह रहते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक आदमी है। फिर हम डरते डरते पहुँचे। उन्होंने फिर एक दूसरे तीसरे लड़कों से ऐसे पूछते रहे कि एक आदमी से अगर पूछेंगे तो उसको शंका होगी, अगर बड़े से पूछेंगे तो शंका होगी। तो हम बच्चों से ही पूछते रहे। तो बच्चों ने बताया कि इनके 3 घर हैं। एक तो ये घर हो गया है, एक दूसरा घर बना है, और एक इनका जो है टेबल पे बना है। तो हम एक घर देखे तो वहाँ पे 2-3 गाड़ी खड़ी थी, छोटी गाड़ी खड़ी थी, जैसे वरना और एर्टिगा
ये गाड़ी खड़ी थी। फिर हम वहाँ से चले गए और ये जो वर्तमान में है या वर्तमान में उनके दरवाजे बड़ी सी नेम प्लेट लगी थी कि चेयरमैन करके। फिर हम इनके दूसरे वाले घर की तरफ गए, वहाँ गए तो इनका एक फार्म था 300-400 बीघा ज़मीन का, उसके साइड में दुकानें बनी थी। वहाँ पे इनकी गिट्टी मोरंग की बहुत बड़ी राजेश सिंह की दुकान है और वो जो दुकान है उसमें 15 तक दुकानें जो बनी थी उसमें एक लाइन से सभी गाड़ी खड़ी थी। फॉर्च्यूनर थी, इनोवा क्रिस्टा थी, एर्टिगा थी, स्कॉर्पियो थी, उसमें 2-3 गाड़ी तो बिना नंबर की भी थी। आपकी भी गाड़ी थी? हाँ, हमारी गाड़ी जो थी उस लाइन में नहीं थी, हमारी इनकी मेन गेट के सामने खड़ी थी गाड़ी, जो हमने उसका वीडियो भी बनाया, हमारे पास फोटो भी है। और जो इनकी गाड़ी खड़ी थी सब एक चाय एक लग्जरी। फिर हम वहाँ से आए, जो इसकी सूचना जो होती है कानून के हिसाब की नज़दीक जो पुलिस स्टेशन चौकी वहाँ दी जाए, हमने उसका वीडियो बना के और वहाँ से चले आए। वो गाड़ियों का इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वह मौजूदा समय सब दुकान पे बैठे थे, कुछ भी कर सकते थे हमारे साथ, क्योंकि हाई फाई सब आदमी थे। जब हम चौकी आए तो चौकी में हमने एसआई साहब को बताया, तो वहाँ पे एसआई साहब ने हमसे ये बताया, कहा कि हमने उनसे कहा सर ऐसी सी बात है, हम वीडियो भी बना के लाए। तो उन्होंने हमसे कहा तुम जिंदा कैसे लौटाए? तो हमने कहा सर जिंदा अब हमारी किस्मत है, जो कुछ भी हो, लेकिन हम कहने फिर हमसे कहा कि उनके यहाँ तुमने ताल देखा जो 2 बगल में बने हैं? हमने कहा जी सर बने तो हैं। कहा इसमें तुम्हारे जैसे बहुत साले लड़के इसी में पड़े हैं जो आते हैं यहाँ, और उनका यही काम है, तुम 5 लाख रुपए दे जाओ, अपनी गाड़ी ले जाओ। फिर हम वहाँ से कुछ आशा लगा के एसएचओ साहब के पास रोहानी आए। वहाँ एक अहमद, हाँ रोनाही, जो वहाँ एक एसएचओ साहब हैं अहमद करके थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा बेटा हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमने कहा सर इसमें अगर हमारी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाए और गाड़ी अपनी पुलिस अपने अंडर में ले ले तो हमको इससे सहारा बने रहेगा कि हमारी गाड़ी गायब नहीं होगी वहाँ से। फिर उन्होंने हमसे कहा कि ये तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपने वहाँ जाइए, पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराइए, वहाँ से पुलिस आती है तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी 6 महीने पहले इसी के यहाँ से जो राजेश सिंह है, इसके यहाँ से 8-10 गाड़ी पकड़ी गई थी, इसका धंधा है ये, और हम आपकी इतनी मदद कर सकते हैं, जब आपके यहाँ से पुलिस आएगी तो हम गाड़ी रिकवर करने के लिए अपने यहाँ फोर्स से जाएंगे। फिर हम वहाँ से चले आए। वहाँ से जब हम यहाँ सीतापुर आए, फिर हम शाम को गए थाने पे, हमारी एप्लीकेशन नहीं ली गई। फिर हम जो है आज 31 तारीख को बड़ी आशा लगा के एसपी साहब के पास, सुबह जब उनके पास जनता दर्शन होता तब हम पहुँचे, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें आशा दिलाई, वो हमारे सामने एक जो इंस्पेक्टर साहब खड़े होते उनसे मार्क भी कर दिया एप्लीकेशन, कहा कि इनकी जो है दोनों लोगों की, हम और हमारे जो साथी दोस्त हैं जिनकी इनोवा क्रिस्टा है सुनीत जी, दोनों लोगों की एक मैसेज भी किया व्हाट्सएप के थ्रू कि सीओ साहब को कि इन लोगों का इस पर कुछ जाँच की जाए या सुना जाए। तो उन्होंने उन पे हमारा पूरा भरोसा है एसपी साहब से, और अगर पुलिस प्रशासन इसमें अच्छे से जांच करती है, एसटीएफ अगर अच्छे से जांच करती है, तो हमें ये आशा है इन लोगों के पास से कम 40-45 गाड़ी निकलेंगी। देखिए एक पूरी कहानी इन लोगों की है जो ठगी का शिकार हुए हैं, जिनकी गाड़ियों का पता भी अपने आप लगा लिया है कि कहाँ पर गाड़ी है, कौन गैंग है, कैसे वो लोग हैं और कैसे उनकी मिली भगत है कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पुलिस से। पुलिस भी हाथ डालने से बच रही है। एफआईआर के बारे में बार बार ये कहा जाता है कि अगर कोई पीड़ित है, बगल का जो थाना है वहाँ एफआईआर उसे लिखना ही पड़ेगा। लेकिन ज़रा सोचिए, इन दोनों के हाल देखिए कि इनको फुटबॉल जैसा बना रखा गया। जब वो इस चौकी जाते हैं तो कहा जाता है कि फला थाने का मामला है, वहाँ जाते हैं तो कहा जाता है कोर्ट जाइए, और जब दूसरे जनपद तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ से कहा जाता है आप अपने थाने जाइए। तो ज़रा सोचिए कि किसको बल मिल रहा है इससे? वो ठगी करने वाले लोगों को बल मिल रहा है। वो इस कदर ठगी कर रहे हैं लोगों की कि उन्हें किसी बात का डर ही नहीं रहा। तो जब ये शिकायत दर्ज करा रहे हैं तो आपको शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अब फिलहाल सीतापुर के एसपी अंकुर अग्रवाल से मुलाकात के बाद उम्मीद जगी है कि इनकी बात सुनी जाएगी, इनकी एफआईआर दर्ज होगी, और जो ये गैंग है यहाँ तक पुलिस जाएगी और इनकी गाड़ियों को बरामद करेगी। तो अब उम्मीद करेंगे, चूँकि सीतापुर में ये 2 ठगी का शिकार नहीं है, सीतापुर में जो जानकारियाँ मिल रही हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे इसी गैंग के द्वारा ऐसे ही ठगी की गई है, और जालसाजी का भी एक गिरोह है, और फिर जहाँ गाड़ी बिक्री होती उसका भी एक गिरोह है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी पुलिस के लिए और कितनी बड़ी राहत होगी ऐसे लोगों के लिए जिनके साथ इस प्रकार की ठगी होती। इनके भी अपने सपने होंगे, इन्होंने भी कुछ सोच करके, एक तरफ उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम आप देख ही रहे हैं, और जब ये कुछ करना चाहते हैं, 2 रुपये कमाना चाहते हैं, तो सोचिए ये कर्जा लेकर के
गाड़ियां लाए होंगे, जिसकी किस्त भर रहे होंगे और गाड़ी इनके पास है नहीं। तो आप सोचिए, और पुलिस को भी सोचना होगा। हम उम्मीद करेंगे कि इनके साथ न्याय होगा और दूसरे लोग ठगी का शिकार नहीं होंगे, और जो ठग हैं और जो गिरोह है वो पुलिस के हाथे होगा और इनकी जो गाड़ियां ठगी गई हैं वो बरामद होंगी। इसी उम्मीद के साथ हम भी इंतज़ार करेंगे और जैसे ही पुलिस का कोई गुड वर्क होगा वो भी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर।